तो 20 जुलाई को ड्रीम 11 पे स्टार्ट हो रहे हैं पेड कॉन्टेस्ट। बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों ये जो खबर है ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्यों ये खबर फैल रही है, क्या ऐसी न्यूज आई है, क्या ऐसी अपडेट आए हैं जिससे सोशल मीडिया पे हर एक यूट्यूब चैनल पे चल रहा है कि 20 जुलाई से ड्रीम 11 पे पेड कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसकी रिसर्च करते हैं कितनी इसमें सच्चाई है और क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं। उसके अलावा 20 जुलाई से क्या स्टार्ट हो सकता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल स्टार्ट होने के ज्यादा चांसेस है या फिर पेड कॉन्टेस्ट ही आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ ड्रीम 11 के लिए अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी खबर भी है। अच्छी खबर क्या है और बुरी खबर क्या है, क्या चांसेस है ड्रीम 11 के वापस आने के, सारी चीजें देखेंगे। साथ ही साथ 17 जुलाई को क्या ऐसा होने वाला है जिससे ड्रीम 11 जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। मतलब 17 जुलाई को एक ऐसा फैसला आ सकता है जिससे ड्रीम 11 आएगा या नहीं आएगा, इसका कहीं ना कहीं रोड मैप साफ होता दिख सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जो ड्रीम 11 को लेकर के अच्छी खबर नहीं है, यानी कि बुरी खबर कह सकते हैं, और वो ये है कि ड्रीम स्पोर्ट्स का बड़ा बदलाव। अब देखिए ड्रीम 11 जो है उसकी जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो ड्रीम स्पोर्ट्स है। अब ड्रीम स्पोर्ट्स के पहले सीएमओ और अब सीटीओ ने इस्तीफा दे दिया। अब इसको लेकर निश्चित रूप से लोगों के मन में सवाल जरूर होंगे। सबसे पहले कंट्रोल की जो है एक न्यूज आई है, रिपोर्ट आई है, वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये केवल सामान्य नेतृत्व परिवर्तन है या फिर कंपनी अपनी रणनीति में बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही। उसके बाद इसका स्पष्ट जवाब अभी कंपनी ने नहीं दिया है। हालांकि हाल ही के महीनों में बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग, कुछ वेंचर्स को बंद करने और रेगुलेटरी चुनौतियों की घटनाओं ने इस चर्चा को जरूर तेज कर दिया। यानी कि जो ड्रीम 11 के फाउंडर्स को फाउंडर है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे नहीं है, यानी कि जा रहे हैं ड्रीम 11 को छोड़कर, ड्रीम स्पोर्ट्स को छोड़कर। तो एक बुरी खबर हो सकती है या फिर इनका कुछ और ही प्लान हो, यानी कि ड्रीम 11 कुछ और तरीके से वापस आना चाहता, यानी कि जो पहले अपने बिजनेस को बदलना चाहता। कोई भी न्यूज आती है, कोई भी अपडेट आती है, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी दोस्तों जो अच्छी खबर है, इसके बाद में दो अच्छी खबर आपको सुना दें। सबसे पहले अच्छी खबर यह है जो 16 और 17 जुलाई वाली है। दोस्तों 16 और 17 जुलाई 2026 को कोलकाता में जीएसटी काउंसिल की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। अब इस बड़ी मीटिंग होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही है और इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और करीब 1 दर्जन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अब वर्ष 2017 से जीएसटी में लागू होने के बाद ये पहली बार ऐसा होगा जब जीएसटी काउंसिल की बैठक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इस बैठक में व्यापक जीएसटी सुधारों पर चर्चा होने की संभावनाएं बताई गई। इसलिए ऑनलाइन गेमिंग और आरएमजी से जुड़े जीएसटी मुद्दों पर भी विचार किए जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक सरकार या जीएसटी काउंसिलिंग की ओर से यह आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि ऑनलाइन गेमिंग या फिर आरएमजी का मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल होगा या फिर नहीं होगा। देखिए ये जो है 16 और 17 जुलाई को बैठक होने वाली है कोलकाता में। जीएसटी को लेकर तो इसमें भी अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें जो आरएमजी का बकाया जीएसटी है, रेस्ट्रोस्पेक्टिव जीएसटी है, उसमें भी चर्चा होगी, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी बैठक हो रही है और 2.5 लाख करोड़ गेमिंग इंडस्ट्री पे बकाया, तो बहुत बड़ा अमाउंट है और जीएसटी में छूट की तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चा होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ ये अच्छी खबर है, अगर उनकी चर्चा होती है, गेमिंग कंपनियों की चर्चा होती है या आरएमजी की चर्चा होती है, तो बहुत हद तक रोड मैप साफ हो जाएगा कि उनको वहां पर राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर वहां पर राहत मिलती है तो ये ड्रीम 11 के लिए और आरएमजी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन उससे इतना ज्यादा इफेक्ट ये नहीं पड़ेगा कि पेड कॉन्टेस्ट वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, वो सिर्फ जीएसटी वाला मामला है। और दूसरी बात, जो इफेक्ट पड़ेगा वो कहां पे पड़ेगा आपको बताते हैं। देखिए ड्रीम 11 लगातार जो है इंग्लैंड और इंडिया T20 सीरीज चल रही है, उसमें बड़े प्राइस दे रहा है, यानी कि प्राइस पूल बढ़ा रहा है और कॉन्टेस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। अब इसका मतलब ये है कि ड्रीम 11 चाह रहा है कि यूजर्स अभी जो है हमारे प्लेटफॉर्म पर रुके रहे, क्योंकि ड्रीम 11 वेट कर रहा है कि हमको आना है, हमको वापस आना है और हाई चांसेस है कि ड्रीम 11 वापस आएगा। अब इस चीज को मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं कि पेड कॉन्टेस्ट ही वापस आ जाएंगे पहले की तरह, लेकिन दोस्तों वापस आएगा ड्रीम 11। अभी नहीं तो 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, लेकिन वो वापस जरूर आएगा और उससे पहले सब्सक्रिप्शन मॉडल जल्द ही आ सकता है। हो सकता है जीएसटी पे चर्चा हो, उसके बाद ही आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल लास्ट जुलाई तक ही देखने को मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ड्रीम 11 के आने के चांसेस है। अगर चांसेस ना होते तो ड्रीम 11 कब का शटडाउन हो चुका होता, बिना मतलब के इतना ज्यादा वर्क और पैसे खराब ना करता। देखिए सर्वर वाली जो प्रॉब्लम है, जैसा ही सब्सक्रिप्शन मॉडल आएगा उसको सही कर लेंगे, सुधार लेंगे, कितना भी ट्रैफिक आए वो उनका सुधर जाएगा। बाकी यार कोई भी नई अपडेट, कोई भी न्यूज आती है तो ये चैनल आपको सबसे पहले ईमानदारी के साथ देता है, वो भी यहाँ पे सोर्स भी दिखाता हूँ कि कहाँ से न्यूज आ रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना
फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।